अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रोज़ा है और अशराए मग़फ़िरत हमसे रुख़सत हुआ चाहता है। दुआ इस अमर की है और मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हम सबको इस महीने और इस अशरे के तुफ़ैल बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत का इंतज़ाम फरमा दे और हम ख़ुद भी ऐसी काविशें करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो जाए। आज चूँकि 20वां रोज़ा है और हमें दीन इस्लाम एक ऐसी अज़ीम और अबदी फ़तेह की याद दिलाता है कि जिसमें फ़ातिह ने अफ़्व दरगुज़र और मुआफ़ी का एक ऐसा अज़ीम शान मुज़ाहिरा किया कि क़ुदरत ताकत रखते हुए भी एमनेस्टी का या आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। और सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएँ, कोई खून खराबा नहीं हुआ। उस दिन यानी 20वें रोज़े को फ़तेह मक्का के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का सब के लिए ऐलान फरमा दिया। आज तुम सब आज़ाद हो और सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ फरमा दिया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बेमिसाल और इतने ही बाकमाल हैं। आपकी सारी ही सुन्नतें बहुत प्यारी हैं, बहुत उम्दा हैं। एक ऐसी सुन्नत कि जिसका आज से आगाज़ होने वाला है वो है एतिकाफ़। एतिकाफ़ क्या है, इसकी हकीकी रूह क्या है, बंदा क्यों अल्लाह तबारक व तआला के घर, उसके दर मस्जिद में जाता है, बैठ जाता है, उससे लौ लगाता है, उसके दर पे जाके डेरा डाल देता है कि या अल्लाह तूने मुझे बख्शना है, तूने मुझे मुआफ़ करना है, उसको राज़ी करने की, उसका क़ुर्ब हासिल करने की, उसका तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करता है, सही करता है, इसके लिए मेहनत करता है, इसके लिए रियाज़तें करता है, इसके लिए इबादतें करता है। क्यों? आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, दीन इस्लाम से कबल भी ऐसा होता रहा है कि लोग अल्लाह तबारक व तआला का उस वक्त चूँकि वो नहीं समझते थे तो वो खालिक का क़ुर्ब हासिल करने के लिए रहबानियत को इख्तियार कर लिया करते थे कि बस घर बच्चे बीवी सब छोड़ छाड़ जंगलों का रुख इख्तियार कर लिया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो मज़हब हमें दिया उसमें से मना फरमाया, नाजायज़ है रहबानियत। तो आज हम एतिकाफ़ की बात करेंगे। एतिकाफ़ आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरी जो मेहमान स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है सबाहत रमज़ान सयालवी साहिबा, आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों की हिम्मतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और जो जज्बाए ख़िदमत दीन है जिससे आप दोनों सरशार हैं उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं आप दोनों को सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज जो हमारी मेहमान सना ख्वायाँ हाज़िर मौजूद हैं, माशाल्लाह आप अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हैं। आवाज़ ऐसी रखती हैं कि जब कोई इनको सुनता है तो अपने आप को कहीं मदीने की गलियों में महसूस करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेइंतहा नवाजा है। एक तवील अरसे से गैर हाजिर थी लेकिन अब चूँकि सबकी रिक्वेस्ट पे आई हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारी समाअतों को अपनी आवाज़ से महकाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया उज़ैर काज़मी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया हम्दिया कलाम से आगाज़ करेंगे। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे मौला, तेरे दर पे आके मेरा दिल यही बोला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। तेरे दम से मेरा जीना मेरा मरना है, तेरी नुसरत साथ हो फिर कैसा डरना है। चांद
मौला, सुभान अल्लाह। जिससे तू नाराज हो उस राह से हट जाए, तू हो राजी जिससे हम उस राह पे डट जाए। बख्श दे मालिक हमें, हम तेरे बंदे हैं, आँख रखते हैं मगर हम दिल से अंधे हैं। सीधे रस्ते पर चले बदले ना हम चोला, मेरे अल्लाह मेरे मालिक है मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। मुंतशिर है मुनक़सिम है आफतों में है, आज तेरे नाम लेवा मुश्किलों में है। बन के सब तस्बीह के दाने एक हो जाए, एक हो कौलो अमल सब नेक हो जाए। दिल में हो काविश बुलंद ईमान का शोला, मेरे अल्लाह मेरे मालिक है मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, तबारकल्लाह। मैं सबाहत माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ आप वजाहत फरमाती हैं, कुरानी वजाहतों पे मबनी आपकी गुफ्तगू हुआ करती है। मुझे बता दीजिए कि एतिकाफ़ क्या है, एतिकाफ़ की क्या फ़जीलत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक ब्रेक ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? मैं भी बीच में कट करूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। नाज़रीन, इस मौके पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए एतिकाफ़ किया जाता है, इसकी क्या फ़जीलत है, इस ब्रेक के बाद जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह मुक़द्दस और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ बात हो रही है एतिकाफ़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए जिसे अपनाया, इसकी क्या फ़जीलत है, हम जान रहे हैं सबाहत रमज़ान सियालवी साहिबा से। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एतिकाफ़ की फ़जीलत और अहमियत इस बात से साफ ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा एतिकाफ़ फरमाया, बल्कि इसकी मुदाफ़मत फरमाई सिवाय चंद बार के, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एतिकाफ़ का जो माना है वो रुक जाना, ठहर जाना, अलग कर देने के माने में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो इस्तिलाही शरअ में जो इस्तिलाह है वो ये कि हर चीज़ से ख़ुद को छुपा लेना, दूर कर लेना, और मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए ठहर जाना, दुनिया से जुदा हो जाना। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरमियाने अशरे में भी एतिकाफ़ फरमाया, लेकिन आम तौर पे लोग चूँकि उनकी एक माशरती ज़िम्मेदारी होती है, समाजी ज़िम्मेदारी होती है, तो आम तौर पे वो आखिरी अशरे में यानी 21 की रात से, और रात से मुराद ये है कि मगरिब से पहले वो मस्जिद में दाखिल होते हैं, इफ्तार वहीं होता है, और फिर चाँद जब शवाल का चाँद नज़र आता है तो फिर एतिकाफ़ में जो लोग बैठे होते हैं उनका मुकम्मल होता है। तो एतिकाफ़ की जो फ़जीलत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ज़ाहिर है, और फिर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एतिकाफ़ किया उसके दरमियान और दोज़ख के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला 3 खंदक़ें हाइल कर देता है, और एक खंदक का मतलब की मुसाफ़त ये है कि ज़मीन से आसमान तक, यानी इस कदर तवील। फिर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई एतिकाफ़ में बैठता है तो उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है, माशाअल्लाह। और एक जगह ये भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक दिन के लिए बैठता है तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देता है। सही। जनाब देखिए, हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए सब छोड़ देते हैं जी, तो उससे भी हमें यकीनन कोई ना कोई सिला मिलता है। यहाँ तो खालिक कायनात की बात है
کہ جب ہم ساری چیزیں اپنے معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات، ضروریات جو عام دنوں میں ہم ضروری سمجھتے ہیں انہیں ترک کر کے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کی رضا حاصل ہو، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نفس میں جتنی بہیمانہ قوتیں پورے سال جو اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ بیلنس ہو جائیں. جب اس مقصد کے لیے ہم اللہ کے گھر میں اس کے مہمان بن جاتے ہیں تو سوچئے کہ کیا کیا رحمتیں ہوں گی جو نازل نہیں ہوتی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعتکاف کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن وہ جو عام دنوں میں نیکیاں کرتا ہے نا وہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ جنازے میں نہیں جا سکتا، بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا. تو عام دنوں میں وہ جب جا سکتا ہے تو ان دنوں اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ اعتکاف میں سے نکل نہیں سکتا، تو اس کو وہ ثواب بھی، اس کی وہ نیکیاں بھی اس کو لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ جائز ہے، نیک کام ہے، مگر کیا نکلنا نہیں ہے باہر، ایک حدود اربع ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے نکلنا نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ نیک کام بھی نہیں کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے یہاں بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے. عام دنوں میں جو یہ نیکیاں کرتا ہے اگر اس موقع پر اس کو ملتی تو میں اس اعتکاف کے صلے میں اس کے نام اعمال میں یہ بھی درج کر دیتا ہوں. سبحان، کیا پیاری بات آپ نے کہی ہے. اسی بات سے میں آپ تک آؤں گی، اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ ماشاءاللہ جس خوبصورتی سے آپ جواب دیتی ہیں، آج بھی میں چاہوں گی کہ آپ کا وہی انداز ہو اور ہم آپ سے سیکھیں. مجھے یہ بتا دیجئے کیا آداب ہیں اور کیا شرائط ہیں اعتکاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اعتکاف کے دیکھیں اتنی کوئی زیادہ شرائط و قیودات نہیں ہیں، بہت ہی مختصر سی ہیں. عاقل ہونا، مسلمان ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے خالی ہونا یہ شرائط ہیں. بالغ ہونا شرط نہیں ہے. مطلب اگر کوئی بچہ یا بچی سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، چاہے بالغ نہ ہوں، اگر وہ اعتکاف کریں گے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں یا بچی گھر میں بیٹھے گی تو ان کا اعتکاف صحیح ہے، اور اس اعتکاف کی وجہ سے انہیں خود بھی ان کے والدین کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ومن اعتکف ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی خاطر اعتکاف کیا تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحیح. تو اس پیاری سنت کو ادا کرنا چاہیے. یہ ہمیں زندگی میں ایک ہی بار موقع، مطلب رمضان میں ایک موقع مل جاتا ہے، کیونکہ باقی زندگی تو ہم مصروف ترین گزارتے ہیں. تو یہ شرائط اور ایک جو جینٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ مسجد کا ہونا شرط ہے. فیمیلز کی تو آگے ہمارے کانٹینٹ کے جو سوالات ہیں اس میں وضاحت ہو جائے گی. اور دوسرا ہے کہ اس میں یہ جو آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے رمضان میں، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں روزہ ہونا بھی شرط ہے. اچھا. اور اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ فاسد ہو گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. لائک اگر فیمیلز ہیں ان کے پیریڈز سٹارٹ ہو گئے تو پھر ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو روزہ ہونا بھی شرط ہے. تو یہ چند شرائط ہی ہیں. یعنی ایک معتکف کو روزے دار بھی ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے. اصل مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ اصل مقصد دیکھیے الگ دنیا سے الگ ہو کر نفس کے خلاف، یعنی نفس کی جو بہیمانہ قوتیں ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو بیلنس کرنا، اور اس سے بڑھ کر مقصد یہ کہ اللہ کے رضا حاصل کرنا، کہ اللہ کے در پر آ جانا. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کا پانا. چونکہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں، کیونکہ شب قدر بعض روایات کے مطابق پھرتی ہے کہ کسی رمضان میں 21، کسی رمضان میں 23، 25، 27 یا 29. صحیح. تو اسی طرح اگر پتہ چل جاتا ہے کہ شب قدر کس دن ہے تو پھر لوگ اسی دن شب بیداری کرتے، اس کے علاوہ کسی دن کرتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ کسی بھی بس یہ کہہ دے کہ شب قدر آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. تو معتکف حضرات کے لیے سب سے بڑی جو مطلب سعادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مسجد میں رہتے ہیں، مرد حضرات مسجد میں، اور خواتین کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں جو مطلب جس جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں وہی ان کے لیے بیت المسجد اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہر چیز سے الگ ہو کر سوائے اللہ کے ذکر کے، عبادات کے اور شب و روز کے قیام کے علاوہ اور کوئی کام کرتے نہیں. اور یہی اس کا حق بھی ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا ادب بھی ہے کہ آپ کس لیے ایک جگہ بیٹھے ہیں تمام آلائشوں سے، تمام آسائشوں سے، اور جن کے آپ عادی ہو گئے ہیں. خاص طور پہ آج کل جو ہم جن گیجٹس کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے ہاتھ جو ہے نا مطلب بنا دیکھے چلتے رہتے ہیں. تو میں ان کے لیے خاص طور پہ پیغام دوں گی کہ وہ اگر جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنی عادت کو بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اعتکاف ضرور بیٹھیں، خواتین بھی وہ مرد بھی. تو مقصد یہ ہے
کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور نفس کی جو قوتیں ہیں جو فاسد اور غلط قسم کی مطلب قوتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور سب سے بڑی چیز کہ شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کو پانا اور اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونا۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر فرزانہ اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو گیجٹس کی بات آئی کہ ہم گیجٹس کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں، موبائلز ہو گئے، ٹیبلٹس ہو گئیں یا دیگر ہماری اس طرح کی چیزیں ہو گئیں کہ جنہیں ہم استعمال، اگر ہم وہاں پہ بھی یہی سارے کام، میسیجنگ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ ہم ٹیکسنگ کر رہے ہیں یا ہم براؤزنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا اعتکاف صحیح طور پہ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے 10 دن وہ اس لیے سلیکٹ کیے ہیں کہ تنہائی خلوت نشینی اختیار کرنی ہے، تو پھر وہ تنہائی تو نہ رہی، وہ تو آپ کی پوری آپ وہ گلوبل لائف وہ ہے جو ایک وہ ولیج بن گیا ہے، تو ہم تو ساری دنیا سے کنیکٹ ہو گئے، ایک کلک سے ہم کہاں کہاں بات کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پہنچے، تو وہ اس کی بالکل روح کے منافی ہے، کیونکہ آپ کو تنہائی میں رہ کر رب سے وہ لو لگانی ہے، رب سے وہ کنیکشن کرنا ہے، کنیکٹ ہونا ہے۔ تو یہ موبائل اور یہ تو بالکل بھی عام زندگی میں بھی اس کے بہت سارے مطلب، اگر آپ دوسری جو اپنی کام ہے اس سے آپ ظاہر بات ہے بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے، تو اس میں تو بالکل بھی نہیں یوز کرنا چاہیے۔ جینٹس کے لیے جب الاؤ نہیں ہے تو فیمیلز کے لیے تو بالکل بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر موبائل نہ بھی ہو، اگر 2 خواتین ہیں تو وہ بھی کافی پھر باتوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اچھا، خواتین جو ہے وہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں بہت ساری خواتین ساتھ بیٹھ گئیں، 4-5 خواتین، تو اگر وہ بیٹھ گئیں تو پھر وہ باتوں میں پھر وہ غیبت سیشن بھی شروع ہو جاتے ہیں اور دیگر معاملات بھی، چغلی اور کیا کیا، تو یہ بھی تو اعتکاف کی اصل روح کو خراب کر رہا ہے۔ یقیناً خراب کر رہا ہے۔ الگ الگ کرنا چاہیے، اگر جگہ ہے میسر ہے تو یہی کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ جتنا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ باتیں تو ویسے ہم ساری زندگی کر رہے ہوتے ہیں، سال کے بقیہ ایام میں بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی سے تو ہم نے بے تعلق ہونا ہے، انہی سے تو تعلقات توڑ کے رب کے لیے خالص اپنے وقت کو کرنا ہے، عبادت اسی کے لیے بجا لانی ہے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے، بندہ کیوں اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کا قرب، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے در پہ جا کے ڈیرا ڈال لیتا ہے، یا اللہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے تیرے در پہ، تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، یہ جو تاخراتے ہیں ان میں جو شب قدر ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر جو ہے وہ حاصل کروائے۔ اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مقدس اور خواتین میں میں ہوں ندا نسیم، اور آج جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آن دی سیٹ۔ آپ کا نام ہے سعدیہ عزیر کاظمی، ان کی سمت چلتے ہیں اور ایک نعتیہ کلام ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ جی سعدیہ۔ مولانا جامی کا کلام ہے، پیش کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تنم تنم فرسودہ جہاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جہاں پارا تنم فرسودہ جہاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا
ذکردہ خیش حیرانم ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم چوں سوئے من گزراری آج سوئے من گزراری منی سبحان اللہ سبحان کی زناداری فدائے فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول سبحان اللہ سبحان تنم زجا میں ہو بے تو مستم زجا میں ہو بے تو مستم بے زنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ ماشاء اللہ تنم سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہوں کے باعث میرا دل مردہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں۔ سعدیہ بہت عمدہ پڑھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ عالمہ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ، آپ سے ہم نے بات کی کہ خواتین کے لیے اعتکاف کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہی تھیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکم ہے خواتین کے لیے، وہ گھر میں معتکف رہیں یا مساجد کا رخ کریں؟ قبل اس کے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں، میں سعدیہ کی شکر گزار ہوں کہ کیا کمال کلام پڑھا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، یہ کلام سن کے واقعی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ ایک گرد سے جو ہے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ سبحان بہت اللہ، خوبصورت کلام ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم مزید فزد۔ جی آپ نے فرمایا کہ خواتین کے لیے اعتکاف کے حوالے سے کچھ احتیاطیں، کچھ شرائط اور کچھ ضوابط ہر چیز کے ہوتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کے بھی ہیں، اور کوئی اتنا مشکل نہیں، بس مردوں کا اور عورتوں کا اعتکاف ایک جیسا ہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امہات المومنین اعتکاف فرمایا کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ جو شرائط ذکر کی وہی شرائط، لیکن کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں خواتین کو چاہیے کہ اپنے جو شوہر ہیں ان سے اجازت لے لیجئے، کیونکہ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی خوشی سے ان کو اجازت دیں کہ یہ بہت ہی نایاب، لیکن ان کیس اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر جی بہتر یہ کہ آپس میں معاملات اخلاق کے طرف سے نہ بیٹھیں، تو جی ہاں بالکل خواتین کے لیے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے بیسیکلی، تو اس لیے خواتین کو چاہیے، شامی اور عالمگیری دونوں میں یہی مسئلہ درج ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے زوج سے یعنی شوہر سے اس کی اجازت لیں اور پھر اس کے بعد اعتکاف اختیار کریں۔ ٹھیک صحیح۔ کچھ احتیاطیں ہیں کہ
ख़वातीन के ऊपर चूँकि घर की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और मर्द हज़रात को इसीलिए फ़रागत होती है और वो बजमात देखें आप नमाज भी अदा करने के, इसीलिए उनके ऊपर ख़वातीन के ऊपर जमात से नमाज नहीं है, क्योंकि उन्हें घर के बहुत सारे काम सर अंजाम देने होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के और दीगर घर वालों के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें औरत का लाजमी इन्वॉल्व होना डायरेक्ट तौर पे ठीक ज़रूरी होता है। बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये फुल टाइम जॉब है, माँ की पूरी जिम्मेदारी होती है, यानी खिलाने पिलाने से लेके तरबियत A to Z तमाम काम औरत के ऊपर ही मतलब होते हैं, सिवाय ये कि नान नफ़्क़ा और ये माली जिम्मेदारियाँ पालना बहुत बड़ा काम होता है, पालना परवरिश करना बेशक मर्द का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी। मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि ख़वातीन के लिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि उनका दायरा कार जो है घर तक है, आइली ज़िंदगी के अंदर एक रोल और स्ट्रॉन्ग मतलब वो रोल प्ले करती हैं, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो कुछ एहतियातें हैं जो गैर ज़रूरी काम है। आप समझती हैं कि आपके खाना पकाने में, बच्चों के संभालने में, बहुत सारे काम में आपके मुआविनीन मुलाजमीन मौजूद हैं या घर वाले ऐसे हैं जो आपसे कोऑपरेट करेंगे, तो आप एहतिकाफ में बैठें। और अगर आपके पास ऐसा कोई मुलाजिम अवेलेबल नहीं है और आपका कोई मददगार भी नहीं है, तो उस सूरत में आपके लिए खाना पकाना, यानी आप जो बैतुल मस्जिद है जहाँ एहतिकाफ बैठी हुई हैं, मोतकिफ़ हैं, वहाँ से उठकर आप ज़रूरी काम के लिए खाना पकाकर यानी वापस आ बैतुल मस्जिद से आपकी मुराद है घर का वो कोना, वो गोशा कि जहाँ आप एहतिकाफ में बैठी हुई हैं। देखें, बैतुल मस्जिद का मकसद क्या मुराद है जी, इससे मुराद ये है कि घर में ऐसी जगह होती है जैसे ड्राइंग रूम है, लाइब्रेरी है, किचन है, तो हम घर के अंदर एक नमाज की जगह भी मुकर्रर की हुई होती है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, कमरा है, एक जगह मुख्तस है कि ये बैतुल मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा, नमाज की जगह को जी हाँ, नमाज की जगह को अगर नहीं नमाज पढ़ते तो मुकर्रर कर लीजिए, वरना आप घर के जिस कोने में मुकर्रर करना चाहें जगह को मुकर्रर करके, या कमरा, क्योंकि पहले तो कोना मुकर्रर कर लिया जाता था, घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन अगर आपके पास बड़ा घर मौजूद है, आप एक कमरा मुकर्रर कर लीजिए, उसके अंदर मोतकिफ हो जाइए। अच्छा, क्या पर्दे डाल के, मैंने ये सवाल किया करती हैं कि पूरा पर्दा डाल दो, जिस तरह एक कोने पे बिठा दिया जाता है, इस तरह करना जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास बड़ा घर मौजूद है, बहुत सारे सेपरेट कमरे मौजूद हैं, तो आप उस कमरे के अंदर रहिए जिसके अंदर आपने एहतिकाफ की, वही आपका बैतुल मस्जिद है, और फिर उसकी आप मतलब वुदू से बाहर ना आए गैर जरूरी, जो कि एहतिकाफ के खिलाफ हैं, जो शराइत के उसको फासिद कर देती हैं। और याद रखिए कि एहतिकाफ के लिए रोजा शर्त है, अगर रोजा नहीं रखेंगे तो एहतिकाफ नहीं होगा। और रोजा अगर फासिद होता है किसी भी वजह से, खुद से करेंगे तो या मतलब किसी और वजह से होता है, तो ऑटोमेटिकली एहतिकाफ भी खत्म हो जाएगा। और उसकी क़ज़ा ये है कि बाद में, या तो अगर रमज़ान में ही आपको चांस मिलता है आगे आने वाले दिनों में, यानी 10 दिन है, 5वें दिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है और 9वें दिन आपको मौका मिल जाता है, तो पूरे एक दिन आप रोज़ा तो होगा आपका रमज़ान में, और रखना ज़रूरी है, शर्त है उसके लिए, तो उस दिन उसकी क़ज़ा हो जाएगी। नहीं तो अगले साल भी की जा सकती है, अगले साल भी की जा सकती है, और शवाल और जो महीना किसी और महीने में भी की जा सकती है। ठीक है नाज़रीन, बात हो रही है कि अगर आप किसी तौर पे आपका एहतिकाफ फासिद हो जाता है तो फिर आप उसकी क़ज़ा भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एहतिकाफ की, कहीं मत जाइएगा जनाब, अभी बहुत सारी बातें और करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह मुक़द्दस और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना हमारे साथ हैं, आलिमा सबाहत रमज़ान सियालवी साहिबा यहाँ मौजूद हैं, सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ हैं। मुझे ये बता दीजिए आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना कि ख़वातीन अगर घर में एहतिकाफ़ कर रही हैं तो क्या वो सारी शराइत जो अभी आपने बतलाई वो घर पे भी लागू होंगी, और क्या घर पे बैठने से वो सारी बरक़ात कि जो एक मर्द मस्जिद में बैठ के हासिल करता है वो घर में हासिल कर पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो शराइत और क़ुयूदात हमने ज़िक्र की और जो मर्दों के लिए होती हैं वही औरतों के लिए हैं, चाहे वो घर में एहतिकाफ़ करें। और घर में एहतिकाफ़ करना ही उनके लिए बेहतर है कि देखिए हदीस मुबारका में जो ख़वातीन के लिए नमाज की जो बताया गया है कि नमाज कहाँ पढ़ें, तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि किसी खातून के लिए मतलब नमाज़ पढ़ना और बरामदे में नमाज़ पढ़ने की बनिस्बत उसके लिए अंदरूनी कमरे में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए वो घरों में एहतिकाफ़ करेंगे, चूँकि ये हुक्म है, तो इसलिए अगर घरों में एहतिकाफ़ करेंगे तो उनको वही जो बरक़ात हैं, जो अनवार और तजल्लियात हैं, जो फ़ुयूज़ और बरक़ात हैं, जो मसाजिद में एक मर्द को एहतिकाफ़ करने से हासिल होती है, बिल्कुल वही चीज़ें हासिल होंगी। लेकिन यह है कि जो भी इबादत करें वो यकसुई के साथ करें, अल्लाह से कनेक्ट होकर करें, अपनी इबादत में वो खुशू और हुज़ू लाएँ, तो फिर यकीनन वही इबादत चाहे वो
घर में रहकर करेंगी तो वो ही होंगे। क्योंकि देखिए हदीस मुबारक में ये आता है कि किसी उज़र के सबब कोई इंसान जब वो नेकियां नहीं कर पाता ना तो उसके नामा अमाल में वो नेकियां बदस्तूर लिखी जाती रहेंगी और उससे उनका सवाब भी मिलता रहेगा। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो बीमार थे तो उन्होंने मतलब ये सोच कर नबी अलैहिस्सलाम की ये खुशखबरी सुनकर ये मतलब ये रोने लगे कि काश के मतलब बुढ़ापे में उनको बीमारी आई थी ना, तो उन्होंने ये सोचा कि काश के अगर जवानी में आती तो जवानी में मैं ज़्यादा इबादतें क्या करता था तो वो सारी इबादतें मेरे नामा अमाल में लिखी जाती। तो इसलिए ख़वातीन ये मतलब बिल्कुल दिल छोटा ना करें कि हम मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो हमारी क्या मतलब वो बरक़ात में कमी आ जाएगी। तो नहीं, रब हर जगह मौजूद है, आप जहाँ भी पुकारें रब को, लेकिन शर्त क्या है कि इखलास से दिल के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ तो जो भी इबादत करें वो करें। और नफली इबादत मेरा कि ये है मतलब एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नफली इबादत करें चाहे वो तादाद के एतबार से कम हो लेकिन इखलास से भरपूर हो, तो यही फिर वो इबादत हैं कि जिनसे रब की मतलब अल्लाह की लज्जत भी हासिल होती है, रब की रहमत भी मिलेगी, मगफिरत भी मिलेगी, जन्नत की लाजवाल नेमत भी मिलेगी और जहन्नम से आज़ादी की नवेद भी मिलेगी। तो बस इखलास का ख्याल रखें, बाकी ये दिल छोटा ना करें, सारी बरकत उनके हिस्से में भी उनके नामा अमाल में लिखी जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आलिमा सबाहत, वक्त बहुत मुख्तसर है मेरे पास, मुझे बता दीजिए कि एक तरफ तो शब क़द्र की जस्तजू होती है और ये बहुत बड़ा इनाम भी है मोतकफ़ीन के लिए, और दूसरी बात ये बता दीजिए कि क़ुर्ब हक़ की नेमत के हुसूल का भी तो ज़रिया है ना, अल्लाह का क़ुर्ब भी तो हासिल हो रहा है, क्या फरमाएंगी? बेशक आपने बड़ी अच्छी बात कही, और इससे कबल के जवाब दूँ मैं एक बात कहूँ कि मर्दों और औरतों के लिए जो वो कहें जो वो करेंगे वो उनका उसको सवाब मिलेगा, ख्वाह वो नमाज़ पढ़ें ख्वाह वो रोज़ा रखें, तो ये एतिकाफ़ की एक इबादत है, तो वो चाहे घर में करें और मर्द चाहे मस्जिद में करें तो उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उनके हक में मतलब एतिकाफ़ में मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं होगी और अल्लाह ताला की रहमत लाज़वाल है। और इस वक्त जो है रमज़ान में तो उसकी सखावत का, उसकी रहमत का जो दरिया होता है वो औज पर होता है, आपने देखा लहरों, तो अल्लाह की रहमत का जो मतलब मैं समझती हूँ जहाँ तक वो इसी तरह होता है कि एक लहर दूसरे से मिलती है और दूसरी उसके ऊपर गालिब आ जाती है। तो अल्लाह की रहमत की भी यही कैफियत होती है कि अगर एक काम करता है एक काम करता है अल्लाह ताला की रहमत उसके ऊपर आ जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लहर आ जाती है रहमत की, तो ये दरिया जो है ना उस वक्त जो है ना ठाटे मारता हुआ समंदर बन जाता है। तो ये जो है प्रमोशन का महीना है, नेकियों का महीना है, और ये आखिरी अशरा ख़ास तौर पर इसमें चूँकि इबादत एतिकाफ़ बहुत खूबसूरत इबादत और ये मुनफरिद इबादत है, बाकी तमाम जितनी इबादत हैं उसमें एक इज्तिमाई कॉन्सेप्ट है, लेकिन एतिकाफ़ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इनफरादी इबादत कहलाती है और सबसे अलग हो जाना, छुप जाना, सही यानी अपने आप को दुनिया से अलग करके छुपा लेना और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना। ना आपके कोई सजदे देख रहा होता है, ना आपका कोई रोज़ा जान रहा होता है, ना आपके तज़कार कोई जान रहा होता है, ना तस्बीहात देख रहा होता है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। तो आप उस वक्त बिल्कुल उसका हक अदा करते हुए तमाम चीज़ों से अलग होकर, याद रखिए कि उस वक्त बंदा अगर सो रहा है ना तो उसका सोना भी इबादत है, अगर वो सांस ले रहा है और सांस बाहर निकाल रहा है तो ये दो इबादतें हैं, सांस लेना और सांस बाहर निकालना। और आप ये देखिए ये एतिकाफ की ही फजीलत है और इसका तो बहुत दर्जा बढ़ा दिया जाता है रमजान में। और शब कद्र जैसे कि वो 1000 महीनों से बेहतर रात है और ये इसी अशरे में पाई जाती है और एतिकाफ के जरिए इसको पाना बहुत आसान है। तो मेरा पैगाम यही है कि अगर मुमकिन है तो मुतकिफ हो जाइए और अल्लाह की रहमत को उससे बहरमंद हो जाइए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ममनून हूँ आप दोनों की, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन, असल रूह जो है, जो हकीकी मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी, उसका तक़र्रुब हासिल करने के लिए अपने आप को रोक लेना, अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर कर लेना, जो बाउंड्री अल्लाह की बताई हुई है। उसकी मस्जिद में रहिए या ख़वातीन अपने घर में जो बैतुल मस्जिद है वहाँ पे रहें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, जहन्नुम से आज़ादी हासिल कीजिए। वो तो बख्शिश के, मग़फ़िरत के परवाने जारी कर रहा है, आप कहाँ इधर उधर भटकते फिरते हैं। निदा नसीम काज़मी को इजाज़त दीजिएगा। इसके बाद का सेगमेंट आप लाहौर से देखेंगे सरवर नक्शबंदी के साथ। मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम होगा सादिया उज़ैर काज़मी की खूबसूरत आवाज़ पे। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे
कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे और ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे थरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे और दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे जिन्हां दे पीर रुस जांदे